जो पुकारेगी मंजिल तो ठहर जाऊंगा, वरना खुददार मुसाफिर हूं गुजर जाऊंगा। इसलिए मेरा आपसे कहना है, मेरे जुनून का नतीजा एक दिन जरूर निकलेगा। इसी सियाह समंदर से एक दिन नूर निकलेगा। जी हाँ साथियों, इसी समंदर से एक दिन नूर निकालेंगे हम लोग। इसी मंजिल में, इसी समागम में एक दिन जीत जाएंगे हम लोग। जी हाँ साथियों, फिलहाल एक नया एपिसोड आपका स्वागत अभिनंदन कर रहा है। जी हाँ साथियों, इस नए एपिसोड में जुड़ने का प्रयास कीजिए और एक बहुत ही प्यारा सा कंटेंट, एक बहुत ही छोटा कंटेंट, बहुत ही प्यारा सजीदा आपके लिए हम ले आए हैं। जी हाँ साथियों, भारत के भूगोल का एपिसोड नंबर ये 20वां है, जहां आप बहुत कुछ अलग पाएंगे, क्योंकि हमारा प्रयास हमेशा अलग करने का है। और मैंने कोशिश भी की है कि आप ज़्यादातर चीज़ों का एक समागम बना करके अपने साथ जोड़ें, जिससे आने वाले एग्जाम में जब भी आप पार्टिसिपेट करें तो एग्जाम आपसे खुद ब खुद डर जाए। साथियों, आइए शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण कंटेंट का। भारत के भूगोल एपिसोड में हम आज 20वां पार्ट देख पा रहे हैं, जहां हम देखेंगे लूनी नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारी जानकारी के लिए जरूरी तो हैं, लगे हाथ हमारी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी नदी की बात करें तो सबसे पहले हम उसके उद्गम और मुहाने की बात करते हैं। अक्सर हम ये जानना चाहते हैं कि वाकई में नदी कहाँ से निकली है और कहाँ तक इसका बहाव क्षेत्र होता है। तो इसी कड़ी में हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जिस नदी के बारे में बात हो रही है वह नदी आपके राजस्थान से निकलेगी। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता चलूं, यहां आप राजस्थान आएंगे तो आपको एक पहाड़ी मिलती है जिसका नाम है आरावली पहाड़ी। आपको पता है दुनिया की सबसे प्राचीन पहाड़ी का नाम क्या है? तो आरावली पहाड़ी। ये जो पहाड़ी है काफी दायरे में फैली हुई है। हम आ चुके हैं अजमेर के पास। अजमेर आपको पता है राजस्थान का एक जिला है। अजमेर के पास आपको एक घाटी मिलेगी जिसका नाम है पुष्कर घाटी। पुष्कर घाटी अजमेर जिले के समीप पुष्कर घाटी, आरावली पहाड़ी। आरावली पहाड़ी का वो हिस्सा जिसे कहा जाता है नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी। अब यहां से एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले साथियों तो कितना फुलफिल तैयारी हम आपका करवा रहे हैं। आप सोचिए, कोई भी कंटेंट हम छोड़ना नहीं चाहते, कोई भी तथ्य हम आपसे दूर जाने देना नहीं चाहते। इसका तात्पर्य है, इसीलिए हम इस चीज के बारे में सब कुछ निचोड़ लाते हैं। देखना, अजमेर पूछे तो बताना, पुष्कर घाटी पूछे तो बताना, आरावली पहाड़ी पूछे तो बताना, आरावली पहाड़ी का कौन सा हिस्सा है तो नागा पहाड़ी या नाग पहाड़ी तो बताना। यानी यहां से कौन सी नदी निकलती है? देखना साथियों, यहीं से ये नदी निकलेगी जिसका नाम है लूनी नदी। और ये जाकर के यहां देखना, आप चले आइए गुजरात। गुजरात और गुजरात, ये देखिए इसका मैं इस तरीके से एक बहाव क्षेत्र बना दे रहा हूं, यानी किस दिशा में ये बह रही है। अब आप देख पाएंगे ये है गुजरात। गुजरात में एक बंजर भूमि आपको मिलेगी, बंजर भूमि, जिसे हम कच्छ का रण कहते हैं। कच्छ का रण कहते हैं। यानी हमारे भारत का ये ऐसा रेगिस्तान है जिसे हम सफेद रेगिस्तान भी कहते हैं। सफेद रेगिस्तान। इसी रेगिस्तान में जाकर के यह लूनी नदी विलुप्त हो जाती है। यहीं पर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इसका तात्पर्य हुआ साथियों कि अजमेर की पुष्कर घाटी के नागा पहाड़ी से निकलने वाली नदी का जो कि उद्गम क्षेत्र माना जाएगा, यह एरिया, यहां से निकलकर ये आगे जाकर के गुजरात के कच्छ के रण में, यानी जिसे सफेद रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, वहां पर विलुप्त हो जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है इसका मुहाना बस वहीं तक है। इसी कच्छ के रण में ये पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। हमारी बातों को आप समझ पाए होंगे। अब देखिएगा साथियों, यहां तक की बातों को कर लेने के बाद कुछ बातें अभी हमारे साथ रहेंगी। इस नदी का जो कि प्राचीन नाम से कुछ प्रश्न बन सकते हैं। प्राचीन नाम इसका क्या है? तो प्राचीन नाम देखना साथियों, प्राचीन नाम इसका है लवणवती। ये इसका प्राचीन नाम है। माना जाता है कि इसमें काफी ज्यादा खारा पानी है, काफी ज्यादा खारा पानी है। इसी अभिप्राय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह नदी अजमेर में तो बह ही रही है, नागौर जिले में जा ही रही है। अजमेर के बाद नागौर हो गया, नागौर के बाद पाली हो गया, पाली के बाद जालौर हो गया। ये तमाम ऐसे जिलों में इस नदी का बहाव क्षेत्र है। कुल मिला जुला के लगभग ये नदी 445 किलोमीटर के आसपास का दायरा तय करती है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं।
हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जब ये नागौर के आगे जाती है तो वहां से इसका पानी काफी खारा हो जाता है साथियों, काफी खारा। इस वजह से इसे शायद लवणवती कहा जाता है। प्राचीन नाम भी इसका यही है। संस्कृत में आप इसी को इसी तरीके से समझ पाएंगे। देखिएगा, तो लवणवती हो गया। अगर हम बात करें कालिदास के बारे में, महाकवि कालिदास के बारे में, कालिदास ने इसे अंतः सलिला कहा था। अंतः सलिला या अंतः सलिल या सलिला लिख दे रहे हैं हम। तो कालिदास के अनुसार इस नदी का नाम क्या होगा? अंतः सलिला। यानी हमारा एग्जामिनर हमसे प्रश्न कर सकता है, वो हमसे कहेंगे कि किस नदी को कालिदास जी ने अंतः सलिला कह के पुकारा है। तो किस नदी को पुकारा है आपके स्क्रीन पर हमने साझा कर दिया है। इसका मतलब हुआ ये जो नाम है, ये जो नाम है ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखा जाए लौणाद्री, ये किस नदी का नाम है? लौणाद्री किस नदी का नाम है? और ये संस्कृत भाषा में है। किस नदी का नाम है? तो आप कहिए सर इसी लूनी नदी को लौणाद्री नदी भी कहा जाता है। तो इन नामों से भी प्रश्न बन सकते हैं, इन नामों के बारे में भी जानकारी आपसे हासिल की जा सकती है साथियों। तो फिलहाल इतनी महत्वपूर्ण बातों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। देखिएगा, इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों से भी हमारा चर्चा आपके साथ होगी। यहां पर एक सहायक नदी है जिसका नाम है जवाई नदी। जवाई नदी, और इसी जवाई नदी पर एक बांध बना है साथियों जिसका नाम है जवाई बांध। जवाई बांध, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्या है इस नदी के बारे में। यह नदी इस नदी की सहायक है। सहायक का समझौता आप तो हो चुका है ना साथियों, कितनी बार हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कई कंटेंट में। देखना, ये इसकी सहायक आप समझ जाएं कि ये नदी इसी में आके मिल रही है, अतः ये सहायक है। जवाई नदी पर एक बांध बना है जिसका नाम है जवाई बांध। इसी जवाई नदी को देखना, स्पेशल ये लाए हम आपके लिए। पश्चिम राजस्थान की गंगा कहते हैं। पश्चिम राजस्थान की यानी पश्चिमी राजस्थान की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो जवाई नदी को, ये चीज। और जवाई बांध, ये जो बांध बना है इससे जो सरोवर बना हुआ है इसे कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा है? ये बड़े आराम से हम लोग ये बात बता सकते हैं। ये चीज क्लियर है ना? आगे देखिएगा, इसी कड़ी में अगर हम कुछ सहायक नदियों की और बात करें तो एक नदी है जिसका नाम है सुकड़ी। सुकड़ी नदी ये, और इस पर एक बांध बना है बोकली। बोकली परियोजना या बोकली बांध किस नदी पर बना है? तो इस पर, ठीक है। और अगर हम देखें एक और नदी यहां देखिए, गुहिया नदी। गुहिया नदी पर गुहिया परियोजना है, कोई दिक्कत नहीं होगी याद करने में। देखिएगा, एक नदी और हम आपके सामने आपके स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं जिसका नाम है बोंडी नदी। बोंडी नदी पर बांध बना है साथियों, और इस पर भी हम याद कर लेंगे। ये बांध है सरदार समंद बांध। सरदार समंद बांध। और इसी नदी पर एक और बांध बना है, उसका भी जिक्र हम कर ही देते हैं, हेमवास बांध। हेमवास बांध, जी हाँ साथियों, ये तमाम ऐसे चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जिनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए जरूरी भी थी। देखना, मैं बात क्या कर रहा हूँ, बात ये थी कि इस नदी की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं, और जो सहायक नदियाँ हैं उनसे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं। जी हाँ, पश्चिमी राजस्थान की गंगा किसे कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर आप किसे बोलोगे? हेमवास बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये संबंधित जो नदियां हैं किस नदी की सहायक है? तो इसी लूनी नदी की सहायक है साथियों। जवाई नदी, सुकड़ी नदी, गुहिया नदी और फिर आपका ये बोंडी नदी, जिस पर दो महत्वपूर्ण बात आपके स्क्रीन पर साझा किया है, सरदार समंद बांध, हेमवास बांध। ये चीज क्लियर है ना? अगर कभी पूछा जाए जसवंत सागर बांध किस नदी पर है तो भी याद रखिएगा जसवंत सागर बांध, ये स्पेशल पूछा जाएगा। जसवंत सागर बांध किस नदी पर है? तो इसी नदी पर यानी लूनी नदी पर। जसवंत सागर बांध किस नदी पर है? तो आपका जवाब हो जाना चाहिए सर लूनी नदी पर जसवंत सागर बांध बना हुआ है। तो कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, और जब आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, आप देखिए ध्यान से सोचिए, तो कई बार ऐसी परियोजनाएं आई जाती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता मैंने इनका कभी नाम सुना है कि नहीं? तो फिर इसलिए हमारी तैयारी थोड़ी सी अधूरी होती है। अब आप देखना, ये जो हम आपको दे रहे हैं प्रत्येक नदी के बारे में अलग अलग तरीके से थोड़ा थोड़ा ला करके हम आपको दे रहे हैं, इससे तात्पर्य यह है कि कोई छूट ना जाए, कोई हिस्सा हमसे रूठ ना जाए। इस
महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ ये सारा काम किया जा रहा है साथियों। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ तक की बातें आपको बिल्कुल अच्छी लगी और आप समझ भी पाए हैं। देखना, मैं बात करूँ यहीं से, एक प्यारी सी बात मेरे जहन में आई है। इसी बोंडी नदी के किनारे, किस नदी के किनारे साथियों? बोंडी नदी के। बोंडी नदी के किनारे एक शहर है, पाली शहर, जो इतिहास में काफ़ी चर्चा में रहा। इसे मुगलों ने लूट लिया था, काफ़ी सजा धजा शहर था ये पाली शहर, मुगलों ने लूटा था। मैं बताना क्या चाहूँगा, यहाँ की एक फेमस मिठाई है दूध गुलाब हलवा। दूध गुलाब हलवा कहाँ की फेमस मिठाई है? तो याद रखेंगे, पाली शहर की दूध गुलाब हलवा, यानी यहाँ दूध गुलाब का हलवा बनता है साथियों। स्पेशल है ना ये चीज़, और ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, आपको पता है। तो इन तमाम बातों से पर्दा हटा चुके हैं, तमाम चीज़ों की झांकी हम आपको लूनी नदी संबंधित दिखा चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार हैं। हम ये मान के चलते हैं कंटेंट आपके लिए छोटा रहा होगा, फिर भी अच्छा रहा होगा। ये कंटेंट अगर छोटा है लेकिन दमदार है, मान के चलना। यहाँ से पूछे जाने वाले प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, और कई बार ये प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कई बार इनसे बांधों संबंधी प्रश्न पूछे गए हैं, और आप ये पता चल चुका है कि अजमेर, नागौर, पाली, जालौर आदि तमाम ऐसे जिलों से संबंध रखती है कौन सी नदी? आपकी लूनी नदी। तो इनसे प्रश्न बन सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि सफ़ेद रेगिस्तान में कौन सी नदी समाप्त होती है, इस नदी का उद्गम कहाँ है, इसे लवणवती किसने कहा, और इसे अंतासल्ला के नाम से किसने जाना। ऐसे दमदार प्रश्नों के साथ आज आपको जोड़े रखा। आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा साथियों। शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, पढ़ना मत भूलिएगा। लगातार जुड़े रहिए, लगातार अनवरत रूप से अपने कार्य दायित्व का निर्वहन करिए। मुलाकात करते हैं हम आपसे नए एपिसोड में। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।